क्वेश्चन नंबर 6 एक हेमिस्फीयर सर्कल दे रखा है, अर्धगोला दे रखा है जिसका व्यास डायमीटर में 42 सेंटीमीटर दे रखा है। रेट ऑफ पॉलिश, इसको पॉलिश कराया जिसके रेट दे के 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टेस्ट को मैंने रुपए में चेंज किया तो 0.20 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिश कराने का कुल खर्चा। तो अर्धगोले के ऊपर पॉलिश करें तो चारों तरफ से हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास ये। तो ये है 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर कितने रेडियस, देखो रेडियस कितने डायमीटर दे रही है 42, तो रेडियस त्रिज्या निकालने हैं इसकी। तो क्या होता है डायमीटर अपॉन 2 या व्यास बटा 2। तो व्यास हमारे पास 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। डायमीटर हमारे पास आ गया 21 इंटू 21, 7 का डिवाइड 21 के अंदर चला जाएगा 3 टाइम्स। अब हमारे पास बचा 3 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर लें तो देखो क्या आ रहा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मल्टीप्लाई करें इसको तो 3 को 22 से करूँगा तो 66 इंटू 3 को 21 से चला जाएगा 63। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 63 को 66 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 36 37 इनको 8 7 3 1 7 8 15 10 11 3 4 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसका आया टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें क्या कर रहा है पॉलिश करा रहा है तो हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिश यानी पॉलिश का कुल खर्चा, कुल खर्च क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर में कितने 0.20 रुपीज, टोटल सेंटीमीटर कितने हमारे पास है तो 0.20 इंटू 41 कितनी 1 पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या लगाओ 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो क्या बचा नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 6 10 11 2 3 और 8/10 यानी 820 10 का भाग में कितना आ जाएगा हमारे पास 821.6 रुपये। ये आपका 6%। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कोण यानी शंकु, एक हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला, एक सिलेंडर यानी एक बेलन। 3 है शंकु, अर्धगोला और बेलन, कोण, हेमिस्फीयर और सिलेंडर। उनकी त्रिज्याएं यानी इन सब की त्रिज्याएं और जिनमें ऊंचाई वो दोनों क्या है इक्वल, यानी जितनी त्रिज्या कोण की है उतनी हेमिस्फीयर की है और उतनी किसकी है बेलन की। तीनों की त्रिज्याएं बराबर है, तीनों की क्या है ऊंचाई बराबर है और जितनी त्रिज्या है उतनी क्या है ऊंचाई है। यदि मैं बात करूँ कोण की, मानो कोण की शंकु की बात करूँ यानी शंकु की R1 इसकी त्रिज्या है हमारे पास R2 और इसकी त्रिज्या हमारे पास R3, तो तीनों त्रिज्याएं क्या है बराबर। इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो H1, इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो इसमें तो ऊंचाई होती नहीं है, और इसकी बात करूँ तो H3, तो इनकी भी त्रिज्याएं दोनों क्या है बराबर है। और साथ में R1 और H1 यानी इनके आधार की त्रिज्या बराबर है किसकी ऊंचाई के, यानी इनकी आधार यानी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है बराबर है। अब बात कर रहा है इसके आयतनों का अनुपात, यानी इनकी आयतन निकालो और उनका अनुपात निकालो, वॉल्यूम्स का रेशियो, यानी इनकी त्रिज्याएं बराबर है किसके ऊंचाई के। तो इन तीनों को दोनों को मिला के मैं मान लिया है
त्रिज्या बराबर है ऊंचाई का और दोनों को बराबर की वैल्यू मैंने मान ली क्या अक्ष। तो हमारे पास पहले बात करें कोण के आयतनों का अनुपात। कोण का आयतन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोण अनुपात वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अनुपात वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तीनों का अनुपात होता है, तीनों के आयतन का अनुपात। हिंदी में बात करूं तो शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर। एज अर्धगोले का आयतन होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। और बेलन का आयतन होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। तीनों के आयतन हमने लिख दिए। अब देखो आर और एच इक्वल है किसके अक्ष, यानी आर की जगह भी हमें अक्ष लिखनी है, एच की जगह भी हमें अक्ष, ये दोनों इक्वल है और दोनों की कॉमन वैल्यू मैंने क्या मान ली अक्ष। तो ये हमारे पास हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर अक्ष स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर यानी अक्ष रेशियो 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर की जगह क्या मान लिया अक्ष क्यूब रेशियो पाई आर स्क्वायर की जगह क्या ले लो अक्ष स्क्वायर और एच की जगह क्या ले लो अक्ष। सोल्व करो तो देखो नीचे 3 है, इस तरह से ये 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास देखो पाई साइन पाई और पाई रेशियो में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। अब इधर क्या बचा अक्ष स्क्वायर अक्ष यानी 1 डॉट अक्ष की पावर 3 1 इधर गुणा अक्ष की पावर कितनी 3 रेशियो 2 डॉट अक्ष की पावर 2 गुणा अक्ष की पावर कितनी होगी 3 रेशियो यहाँ क्या बचे हमारे पास। अब देखो यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 था, लेकिन यहाँ 3 नहीं था। इसको क्या कर दूँ मैं 3/3 से मल्टीप्लाई करूँ ताकि नीचे रेशियो क्या हमारे जाए सेम। 3 को 3 से काट दूंगा तो वापस वही वैल्यू आएगी, लेकिन नीचे वाले 3 हमसे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इस तरह से ये 3 और साथ में ये वाला 3 कैंसिल। यहाँ क्या बचा हमारे पास 3 अक्ष की पावर क्यूब तो 3 इंटू अक्ष की पावर 3। इसमें भी अक्ष की पावर 3 है, इसमें भी अक्ष की पावर 3 और इसमें भी अक्ष की पावर 3 है, तीनों कैंसिल हो गया। तो 1:2:3 यानी इनके वॉल्यूम्स का अनुपात आया 1:2:3। ये आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक ठोस एक सॉलिड स्टेट है जिसका एक तरफ का बायां भाग क्या एक सिलेंडर है, लेफ्ट साइड एक सिलेंडर, एक राइट साइड क्या है इसका कोण, बायां भाग एक बेलन है और दायां भाग एक क्या है शंकु है। बेलन की हमें दे रखी है डायमीटर व्यास कितनी 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखी है हमारे पास 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और हाइट ऊंचाई दे रखी है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ की जो बेलन है उसकी 14 सेंटीमीटर और कोण यानी शंकु की हमें दे रखी है डायमीटर यानी व्यास दे रखी है 14 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है ऊंचाई दे रखी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन पूरे ठोस का आयतन निकालना है तो बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन यानी सिलेंडर का आयतन और कोण के आयतन को प्लस कर दूंगा तो हमारे पास क्या जाएगा शंकु का या ठोस का आयतन। अब बात करें इनके ठोस के आयतन की तो देखो पहले वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन का आयतन क्या होता है बेलन का आयतन
पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22 अपॉन आर रेडियस एंड हाइट। हाइट हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, रेडियस में देकर हमें व्यास डायमीटर दे रखा है व्यास, तो व्यास से रेडियस निकाले तो क्या हो जाएगी हाफ। तो मैं इसकी निकाल देता हूँ त्रिज्या। त्रिज्या यानी डायमीटर कितनी होगी रेडियस यानी 14 अपॉन 2 यानी 7 सेंटीमीटर, और इसी की त्रिज्या निकाल कर हमारे पास त्रिज्या इक्वल हो जाएगी वही डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर हमारे पास 14 अपॉन 2 यानी 7 सेंटीमीटर। रेडियस आर की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगा ये, देखो बाद में देखेंगे। इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर और उसको मान लेता हूँ मैं स्मॉल आर। बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कौन शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हमने निकाले, रेडियस 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रही है 12 सेंटीमीटर। इन दोनों के आयतन इन दोनों के वॉल्यूम को यदि मैं प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास ठोस का आयतन। तो ऐसे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ठोस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी ठोस का आयतन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन यानी बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन हमारे पास कितना है पाई आर स्क्वायर है, आर कैपिटल है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करें, देखो क्या हो गया पाई की वैल्यू, दोनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन ले लिया तो पाई कॉमन आ गया बाहर। अंदर आर स्क्वायर, आर कैपिटल यानी आर कैपिटल कौन सा माना हमने सिलेंडर की कितनी है 7 का स्क्वायर इनटू एच। एच हमारे पास कितनी है 14 प्लस 1/3 पाई बाहर आ गया कॉमन में इनटू आर स्मॉल आर हमने कितनी मानी 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर इनटू एच कितने हमारे पास 12। सोल्व करते हैं, देखो पाई की वैल्यू 22/7 इनटू 7 का स्क्वायर 49 49 इनटू 40 प्लस 1/3 7 का स्क्वायर 49 इनटू 12। 3 का भाग 3 में एक बार 12 में चला गया 4 बार। और कुछ होगा देखो, देखते हैं कुछ होगा 22/7 मल्टीप्लाई 49 9 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 49 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो 4 को 9 से गुना किया 36, 4 को 6 16 और 90 196 और 0 और 4 को प्लस करूंगा तो 196। दोनों को प्लस किया हमने कितना आया 22/7 प्लस करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 6 6 और 9 15 15 9 10 10 11 1 और 2 2156। 7 का डिवाइड जाता है 37 के अंदर, देखो 7 का डिवाइड चला गया इसमें 3 टाइम 0 8 308 टाइम तो हो जाएगा 22 इंटू 308। 22 को 308 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 308 इंटू 22 कितने हो जाएंगे 16। अच्छा 616 6 7 7 6776 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन की बात करें क्या आ जाएगा क्यूब 6776 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 8।